अक्सर लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत या बुरी शक्तियां किसी पर अचानक हमला कर देती हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र और पुरानी मान्यताओं के अनुसार अतृप्त आत्माएं कभी भी बिना किसी कारण के किसी के जीवन में दखल नहीं देती हैं। उनके आने के पीछे एक मजबूत लॉजिक होता है, एक इतिहास या एक कोई पुरानी वजह। कभी कभी हमारे पूर्वज के द्वारा की गई भूल पीढ़ियों बाद में किसी मासूम के सामने कर्ज बनकर खड़ी हो जाती है। किसी के माथे का सिंदूर, हाथों की मेहंदी, जहां एक तरफ सुरक्षा का कवच है, वहीं अगर इतिहास का कोई पन्ना काला हो तो यही श्रृंगार एक बुलावे में बदल जाता है। आज की कहानी लखनऊ के पास एक पुराने जमींदार की है। या कोई ऐसी कहानी नहीं है जहां भूत अचानक आ गया हो और आकर चला गया। यह एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसकी परतें एक एक करके खुलेंगी। ये देखकर आपका दिमाग पक्का आज सुन्न हो जाएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी सच्ची और डरावनी घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरे ईमेल पर जाइए और मुझे मेल लिखकर जरूर भेजिए। चलिए, कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, ईयरफोन्स लगा लीजिए और गहरे रास का आनंद लीजिए। सौरव का परिवार गांव का एक प्रतिष्ठित और पुराना जमींदार परिवार था। शहर में पढ़ाई और नौकरी करने के बाद सौरव की शादी एक पल्लवी नाम की लड़की से तय हुई। पल्लवी एक बहुत शांत और संस्कारी लड़की थी। शादी शहर से हुई थी, लेकिन सौरव के पिता की ये जिद थी कि शादी के बाद सारे रस्में गांव में उसी पुश्तैनी मकान में होंगी, जो करीब 150 साल पुराना था। विदाई के बाद जब सौरभ और पल्लवी रात के करीब 3 बजे गांव की सीमा पर पहुंचे तो कोहरा बहुत घना था। रास्ते में एक बहुत पुराना विशाल पीपल का एक पेड़ था। उस पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक सौरभ की कार का एक रेडिएटर ओवरहीट हो गया और गाड़ी वहीं बंद हो गई। सौरभ ने बोनट खोला और पानी ढूंढने लगा। सोचा कि कहीं से मिल जाए तो रेडिएटर में डाल सके, जिससे रेडिएटर थोड़ा ठंडा हो जाए और गाड़ी वापस से स्टार्ट हो जाए। लेकिन पल्लवी कार के अंदर बैठी थी। अचानक उसे घुटन महसूस होने लगती है। वो कार का दरवाजा खोलकर बाहर आई और उस पीपल के पेड़ की छांव में जाकर खड़ी हो गई। उसे नहीं पता था कि वो इस समय जहां खड़ी है वो क्या चीज है और कैसी जगह है। रात के सन्नाटे में हवा बहुत ठंडी चल रही थी। पल्लवी के हाथों में रची ताजा मेहंदी और शादी के जोड़े से तेज खुशबू उस हवा में तैर रही थी। तभी पल्लवी के पैर में कोई चीज चुभी। उसने नीचे देखा, सूखी पत्तियों के बीच में एक बहुत पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चाबी पड़ी थी। पल्लवी ने उत्सुकतावश उस चाबी को वहीं उठा लिया और अपनी पर्स में रख दिया, क्योंकि वो चाबी देखने में काफी प्यारी थी और थोड़ी काफी बड़ी यूनिक टाइप की थी। तो उसे लगा कि चलो रख लेते, क्या ही हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि वो चाबी सिर्फ एक लोहा नहीं थी, वो उस हवेली के एक ऐसे राज का ताला थी जिसे 100 साल पहले दफन कर दिया गया। घर पहुंचने पर गृह प्रवेश की रस्में हुई। पल्लवी ने जब पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसके पैर कांप रहे थे। सौरभ और पल्लवी को उनके सुहागरात वाले कमरे में भेजा गया। कमरा एक बहुत सुंदर तरीके से सजा था, लेकिन कमरे के कोने में एक बहुत पुरानी भारी लकड़ी की एक अलमारी रखी हुई थी, जिस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। सौरभ कपड़े बदलने बाहर गया, लेकिन पल्लवी ने जब अपना पर्स खोला तो वो पुरानी चाबी बेड पर गिर गई। पल्लवी की नजर उस पुरानी अलमारी के ताले पर गई। कौतूहल में उसने वो चाबी उठाई और अलमारी के ताले पर डाल दी। कट्स की आवाज के साथ में वो पुराना ताला तुरंत खुल गया। पल्लवी ने जैसे ही अलमारी का दरवाजा खोला, अंदर कोई कपड़े नहीं थे। अंदर सिर्फ एक पुराना धूल से सना हुआ लाल शादी का जोड़ा रखा हुआ था, जो करीब 100-150 साल पुराना लग रहा था। और उसके साथ ही एक छोटी सी डायरी भी रखी हुई थी। पल्लवी ने जैसे ही उस जोड़े को छुआ, कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। पूरे कमरे में गुलाब के फूलों की जगह कपूर और जलती हुई लकड़ी की बदबू फैल गई।
तभी सौरभ अंदर आया और पल्लवी ने घर का अलमारी तुरंत बंद कर दी। अगले 2 दिनों तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन सौरभ ने कुछ अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर दिया। पल्लवी रात को सोती नहीं थी। वो चुपचाप उठकर खिड़की के पास खड़ी रहती और बाहर उस पीपल के पेड़ की तरफ देखती रहती थी। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी और लाल हो रही थी। सबसे अजीब बात यह थी कि पल्लवी की आवाज में एक भारीपन आ गया था। जब वो बोलती तो ऐसा लगता कि एक नहीं 2-2 लोग एक साथ बोल रहे। बट सौरभ एक पढ़ा लिखा लड़का था। वो भूत प्रेत का तुरंत भरोसा नहीं करना चाहता था। उसने पल्लवी के व्यवहार को समझने के लिए उस अलमारी को दोबारा खोला जो पल्लवी ने खोली थी। सौरभ को उसके अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। जब सौरभ ने उस डायरी के पन्ने पलटे तो उसके होश उड़ गए। वो डायरी सौरभ के परदादा की थी। उसमें लिखा था कि साल 1910 में इस हवेली के एक लौते बेटे की शादी एक बेहद खूबसूरत लड़की गायत्री से हुई। लेकिन शादी के ठीक तीसरे दिन जमींदार परिवार के दुश्मनों ने गायत्री को अगवा करने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने के लिए गायत्री भागकर उसी पीपल के पेड़ के पास गई और उसने वहीं पर अपनी जान दे दी। मरते वक्त उसने एक श्राप दिया था कि इस वंश की कोई भी नई दुल्हन इस हवेली में अपनी सुहागरात नहीं होने पाएगी। सौरभ को पूरा लॉजिक समझ में आ गया। पल्लवी ने उस पीपल के पेड़ के पास जाकर अनजाने में गायत्री की आत्मा को जागृत कर दिया था और वो पुरानी चाबी उठाकर उस आतृत आत्मा का रास्ता सीधे सुहागरात के कमरे तक खोल दिया था। लेकिन असली खौफ तो तीसरी रात को सामने आया। रात के ठीक 2 बजे सौरभ की नींद खुली। कमरे में वही चिता और कपूर की बत्ती थी। उसने देखा कि पल्लवी बिस्तर पर नहीं थी। गौरव ने कमरे की लाइट्स ऑन की। लाइट जलते ही उसने देखा कि पल्लवी उस पुरानी अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने वो 100 साल पुराना धूल से सना लाल जोड़ा अपने बदन पर पहन रखा। उसके बाल पूरी तरह खुले थे और वो आईने के सामने बैठकर अपने ही चेहरे को नाखूनों से नोच रही थी। उसके गालों से खून बह रहा था, लेकिन उसे किसी भी दर्द का कोई एहसास नहीं था। सौरभ चिल्लाया, पल्लवी, ये क्या कर रही हो तुम? पल्लवी ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। उसने सौरभ की तरफ देखा और गायत्री की आवाज में बोली, यह पल्लवी नहीं है सौरभ, यह गायत्री है। इस घर के पुरुषों ने मुझे बचाने का वचन किया था, लेकिन कोई नहीं आया। अब इस वंश का कोई सुहाग अमर नहीं रहेगा। उसने सौरभ का गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाया। सौरभ ने किसी तरह उसे धक्का दिया और कमरे से बाहर भागकर अपने पिता को सारी बात सच सच बताई कि क्या उसके साथ में हो रहा है इतने दिनों से। उसके अगली ही सुबह सौरभ के पिता गांव के एक पुराने मंदिर के मुख्य पुजारी को लेकर अपने घर आते हैं। सौरभ ने पुजारी जी को वो डायरी दिखाई। पुजारी जी ने कहा, सौरभ, इस आत्मा को मंत्रों से नहीं डराया जा सकता। इसे न्याय चाहिए। इसके साथ जो अन्याय हुआ था, जब तक उसका अंत नहीं होगा, या पल्लवी का शरीर नहीं छोड़ेगी। आज रात ठीक बजे तुम्हें उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाकर उस लाल जोड़े और इस डायरी को अग्नि में समर्पित करना होगा और अपने पूर्वजों की तरफ से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी यह बंधन टूट पाएगा। रात के करीब 2:45 बजे सौरभ हाथ में वो लाल जोड़ा और डायरी लेकर अकेले उस पीपल के पेड़ के पास जाता है। हवा बहुत तेज चल रही थी। उधर हवेली में पल्लवी को लोहे के बिस्तर से बांधा गया, जहां वो पागलों की तरह चीख रही थी, भाग रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। ठीक 3 बजे सौरभ ने पीपल के पेड़ के नीचे आग जलाई। उस जोड़े को और उस डायरी को आग में डाल दिया। जैसे ही कपड़ा जलने लगा, पीपल के पेड़ से एक भयानक दर्दनाक चीख उठी। हवा का चलना मानो एकदम बंद हो गया। यह देखते ही सौरभ वहां से तुरंत भागकर हवेली आ जाता है। उसने कमरे का दरवाजा खोला। पल्लवी बिस्तर पर बहुत शांत थी। उसकी आंखें एकदम नॉर्मल थी, चेहरे के घाव भी सूख रहे थे। उसने सौरभ को देखते हुए
और रोते हुए कहा, सौरभ, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो साया मुझे खींच रहा था, लेकिन अब वो चला गया है शायद। सौरभ के पिता ने कहा, देखा बेटा, सही उपाय से संकट टल गया है, आत्मा को शांति मिल गई। सौरभ ने राहत की सांस ली। उसने पल्लवी का हाथ थाम लिया और सब नॉर्मल हो गया। सबको लगा कि चलो सारा मामला यहीं पे अब खत्म होता है, अब कोई किसी को किसी भी तरीके से नहीं सताएगा और ना ही कोई किसी को परेशान करेगा। उसके अगले ही दिन सुबह सौरभ पल्लवी के लिए दवाइयां लेने शहर जा रहा था। उसने कार स्टार्ट की, तभी अचानक उसकी नजर कार के डैशबोर्ड के छोटे से बॉक्स पर गई। उसने बॉक्स खोला, उसके अंदर वही पुरानी जंग लगी हुई लोहे की चाबी रखी हुई। सौरभ का माथा ठनका। उसने सोचा, अगर पल्लवी ने वो चाबी अलमारी में लगा दी थी तो अलमारी खुली ही रह गई थी, तो वो चाबी वापस कार के अंदर कैसे आ गई? तभी सौरभ को डायरी की आखिरी लाइन याद आई, जो उसने जल्दीबाजी में नहीं पढ़ी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था कि गायत्री ने अपनी जान देने से पहले अपनी आत्मा को उस लाल जोड़े में नहीं, बल्कि उस लोहे की चाबी में कैद किया था। जो भी उस चाबी को छुएगा, गायत्री उसके भीतर समा जाएगी। सौरभ का पूरा शरीर खौफ के मारे जम गया था, क्योंकि चाबी तो पल्लवी ने छुई थी, लेकिन कल रात पल्लवी को बचाने के लिए वो चाबी खुद सौरभ ने अपने हाथों से उठाई थी। तभी कार की पिछली सीट से पल्लवी की नहीं, बल्कि उसी 100 साल पुरानी भारी मर्दाना आवाज में किसी के हंसने की आवाज आई और सौरभ के गले पर पीछे से 2 सूखी ठंडी उंगलियां कस गई। सौरभ ने मिरर में जब पीछे देखा तो पल्लवी कार के बाहर हवेली की खिड़की पर खड़ी होकर रो रही थी और कार की पिछली सीट पर खुद गायत्री बैठी मुस्कुरा रही। तो दोस्तों, भूत प्रेत कभी बिना लॉजिक के नहीं आते हैं, वो अपना रास्ता खुद चुनते हैं। सौरभ ने सोचा था कि उसने पल्लवी को बचा लिया है, लेकिन वो ये भूल गया कि उस अदृश्य दुनिया के नियम हमारे नियमों से बहुत अलग है। इसलिए अगली बार आप किसी पुरानी जगह पर जाएं और आपको कोई लावारिस चीज या चाबी मिले तो उसे उठाने की गलती बिल्कुल मत करना। क्या पता वो चाबी किसी अलमारी की नहीं, बल्कि आपकी खुद की तबाही का दरवाजा हो। अगर इस दिमाग हिला देने वाली स्टोरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अमित डार्क टेल्स को सपोर्ट करते रहिए। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द एक और नई डार्क टेल के साथ में। तब तक के लिए